बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Student recite the dua with me. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's lecture number 8, Mathematics for class 6, 24 April, Friday. Today student, our topic is about factorization. Girls, this is your previous mental math solution. Question number 1 is how many thirds make 5? कि कितने थर्ड्स जो हैं आपके पास मेक करते हैं 5 को। तो देखें ना, मैंने काउंट कर लिया कितने 5 को मैंने ऐड कर लिया, 1 2 3 4 3 जो है ना, मतलब यहाँ तक, और ये 5 फिफ्थ। तो इन जो थर्ड्स हैं इनको ऐड किया गया तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ गया, 15 आ गया। तो आप इसे काउंट करें, 1 2 3 4 नहीं है, ये लास्ट भी है 5। तो आपके पास कितने जो है वो थर्ड्स मेक 5 करते हैं, तो 15 थर्ड्स मेक 5, ये आपका आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ दीज नंबर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। आपने सब नंबर्स को आपने चेक कर लिया और इन नंबर्स में से जो 73 था वो आपके पास मल्टीपल नहीं था। मल्टीपल कैसे फाइंड किए जाते थे, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अनदर नंबर इज़ कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। तो इसी तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। तो आपने देखा कि 73 जो है वो ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहे हैं मेंटल मैथ से रिलेटेड, क्योंकि अब जो आपका लेक्चर जाएगा वो आपका 1 वीक के बाद जाएगा, तो आपके पास पूरा 1 वीक है काम करने को। तो आपने काम को डिवाइड कर लेना है, ऐसा टाइम टेबल एडजस्ट करना है कि रोज़ आपने मैथ्स को टाइम देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। इन जो आपको नंबर्स दिए गए हैं 14 से नेक्स्ट नंबर आपने फाइंड करना है, इन नंबर्स को माइंड में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्लाइट टाइम फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची इन इज़ 2 hours to 20 minutes. I arrived at Karachi at 4:15 p.m. What time did I set off? तो आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आई होप कि आपसे ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। Student, this is your SLOs. Is that after studying this, student will be able to define define factorization, that is reverse process of multiplication, define prime number which have two factors, one and itself only, define HCF, the greatest number which is common factor of 2 और मोर नंबर्स। आपने ये जो आपको टॉपिक आज समझाया जाएगा उसको स्टडी करने के बाद आपको फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स और HCF से रिलेटेड जो है तमाम जो है आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टुडे अवर टॉपिक इज़ फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या है, इसको सीखने से पहले हम फैक्टर्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ नंबर इज़ डिविडेड बाय अनदर नंबर एंड रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, कि अगर हम एक नंबर ले लें और उसको दूसरे नंबर पे डिवाइड करें, वो हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर में हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो हम ऐसे नंबर्स को फैक्टर्स कहते हैं। अब कौन से नंबर्स, जब भी आपके पास कोई भी नंबर होगा डिवाइज़र में, जब उसको आप डिवाइड करेंगे डिविडेंड पे कम्प्लीटली और रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाएगा, तो एट अ टाइम आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। एक तो वो फैक्टर जो डिवाइज़र में नंबर दिया गया होगा और दूसरा फैक्टर वो होगा जो आपके पास क्वोशंट में नंबर दिया जाएगा। Whenever the number is divided by another number and give the remainder 0 at a time, two factors जो हैं वो आपके पास बन जाएंगे। एक फैक्टर जो आपका डिवाइज़र होगा और एक फैक्टर वो जो आपका क्वोशंट होगा। और फैक्टर्स को किस फॉर्म में लिखा जाता है, कोमा से सेपरेट किया जाता है। और जबकि जब आगे हम प्रोसेस सीखेंगे फैक्टराइजेशन का, तो उसमें हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे कोई सा भी नंबर, एक मैं नंबर ले लेती हूँ 18, वही नंबर जिसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया। अब अगर हम इसके फैक्टर देखें तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक 1 आ जाएगा फैक्टर हमारे पास, क्योंकि 1 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 18 पे और इसके रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो इट्स मीन उसके एट अ टाइम दो फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास, एक डिवाइज़र और एक आपके पास क्वोशंट। और सेकेंड आपके पास आ जाएगा इसका फैक्टर 2। इसके अलावा 18 का फैक्टर है 3। इसके अलावा 18 का फैक्टर आपके पास आ जाएगा 6।
एक आपके पास फैक्टर आ जाएगा 9 और आपके पास लास्ट फैक्टर आ जाएगा 18 इट्सेल्फ। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिससे आप जो गिवन नंबर है 18 पे डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में आपके पास 0 आ जाएगा। और जो ये फैक्टर्स लिखे गए हैं इसको सेपरेट किया गया बाय यूजिंग कोमास। तो रिमेंबर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि कोशेंट एंड डिवाइज़र बोथ आर कॉल्ड दी फैक्टर्स। अब फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फैक्टराइजेशन रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, कि जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रेक करने के बाद जब हम उसको दोबारा से चेक करेंगे तो वो हमारे पास गिवन नंबर आ जाएगा। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन रिटन एज प्रोडक्ट फॉर्म। फैक्टराइजेशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक नंबर है आपके पास 36 और हम उसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। अब फैक्टराइजेशन डिफरेंट मेथड से की जा सकती है, मतलब नंबर को डिफरेंट मेथड से ब्रेक किया जाता है। तो 36 की फैक्टराइजेशन कैसे हम कर लेंगे? 2 मल्टीप्लाई 18, 3 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 9, 6 मल्टीप्लाई 6, 9 मल्टीप्लाई 4, 12 मल्टीप्लाई 3. They all calls the factorization. So that we can say factorization is the reverse process of multiplication. कि अगर हम इस नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें 18 2 पे तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा? गिवन नंबर आ जाएगा 36। 12 को 3 पे मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन नंबर आ जाएगा 36। इसी तरह से ये जो सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं दीज आर कॉल्ड दी फैक्टराइजेशन। Yes, it is to break the given number into such part both those product is again the given number। कि नंबर को हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे कि ब्रेक करने के बाद जब हम दोबारा उसका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास गिवन नंबर आ जाए। अनदर एग्जाम्पल इज़ 42। अब मैं 42 को ब्रेक करने जा रही हूँ। 42 के बहुत ज़्यादा जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा मेथड से उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने जो मेथड यूज़ कर लिया 1 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई है तो इट्स मीन फैक्टराइजेशन। 12 मल्टीप्लाई बाय 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 14, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, दीज ऑल द नंबर्स आर द फैक्टराइजेशन। अगर मैं इन नंबर्स को प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास गिवन नंबर आ जाएगा अगेन 14 1 42 1 42, 21 2 42, 14 3 42 एंड 6 7 42। अब मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं थोड़ी सी चेंजिंग करने जा रही हूँ। मैं फैक्टराइजेशन ही करूँगी लेकिन अब मैं जो नंबर्स यूज़ करूँगी मतलब उस नंबर को इस तरह से ब्रेक करूँगी कि ब्रेक करने में जो मेरे पास नंबर आ जाएं वो प्राइम नंबर्स हों। तो मैंने 42 को इस तरह से ब्रेक कर लिया। इस तरह से उन नंबर्स का मैं प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास वो नंबर्स जो हों वो मेरे पास प्राइम नंबर्स हों। तो जैसे 2 3 एंड 7 दीज आर द प्राइम नंबर्स और अगर इसका प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास गिवन नंबर आ जाता है 42। सो द फैक्टराइजेशन ऑफ 42 by using the prime numbers are 2 multiply 3 multiply 7. Similarly the prime factors of number 42 are, अब प्राइम है